नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि सीईएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत का मिलरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस कंपनी है। और इसमें रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन, ऑपरेटर और क्लर्क जैसी पोस्ट के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मांगा है। और सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, 30 से 40 हज़ार तक आपका सैलरी रहेगी। काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक भारत का मिलरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है। और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये वैकेंसीज आपका इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रलाइज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों ये मिलरत्न सीपीएस यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये इसका डिटेल्स यहाँ पर दिया है दोस्तों आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। यहाँ पर अगर इसका जो है और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनके गूगल वगैरह भी सर्च कर सकते हो, इनकी वेबसाइट में भी। और ये कंपनी आपका 1974 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये बहुत सारे सेक्टर में वर्क करता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका सोलर फोटो वोल्टाइक यानी कि एसपीवी, रेलवे बिजनेस हो गया, डिफेंस बिजनेस हो गया, एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन डिवीजन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में ये वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला दोस्तों एज ए स्किल्ड और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, हाँ, लेकिन ये पोस्ट दोस्तों जो है परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है वो आपका डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। डिप्लोमा के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वगैरह जो ब्रांचेज हैं उनके लिए यहाँ पर 4 सीट की रिक्वायरमेंट है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो द कैंडिडेट शुड बी 3 years पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी या डीमेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों कम से कम 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, आप अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो उसके लिए 4 सीटें हैं। और आपका 3 साल का डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और 2 साल के साथ ही एक्सपीरियंस भी आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है ये भी आपका डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25 सीट की रिक्वायरमेंट दोस्तों। जो भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किए उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 25 सीट की रिक्वायरमेंट है। आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए 55% के साथ। और 25 जो है 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल के यहाँ पर जो है 4 सीट की रिक्वायरमेंट है। और इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो आईटीआई कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट 2 तरह की है, एक आपका टेक्नीशियन है और दूसरा आपका ऑपरेटर है। टेक्नीशियन फिटर के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है और आपका जो है आईटीआई फिटर ट्रेड से होना चाहिए और 2 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर 2 सीटें हैं और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यहाँ पर 3 सीट की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, जिसमें आपका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ ही दोस्तों 2 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट जो है ऑपरेटर की है, जो कि ऑपरेटर के लिए यहाँ 2 सीटें हैं और इसमें भी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप मान के चले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 5 सीटें, टेक्नीशियन में 3 सीटें हैं और ऑपरेटर में 2 सीटें हैं। ठीक है, क्लर्क FNA फाइनेंस एंड अकाउंट पर के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है
जिसमें आपका रिस्पॉन्सिबल ऑफ सैलरी प्रोसेसिंग इनकम टैक्स रिलेटेड आपका वर्क आना चाहिए। और क्लर्क के लिए यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएट मांगा है किसी भी जो है कॉमर्स वगैरह से, यानी कि बीकॉम एमकॉम वगैरह की हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है क्लर्क के लिए, यहाँ पर एक सीटें हैं और इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, और ड्राइवर की यहाँ पर एक सीटें हैं और इसके लिए 10th पास मांगा है 55% के साथ, लेकिन आपके पास LMV लाइसेंस भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है दोस्तों। ठीक है, और ये वैकेंसी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, द टेंडर ऑफ अबव मेंशन पोस्ट इन इनिशियली फॉर 3 years which is further extendable to maximum up to 2 years based on performance and requirement। तो देखिए आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अभी फिलहाल तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेंगे कम से कम 2 साल, तो मान के चलिए 5 साल का जॉब एज रहने वाली। 3 साल आपका तो जॉब पक्का रहेगा, बट 3 साल के बाद इनकी रिक्वायरमेंट और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपका 2 साल और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है। अब यहाँ पर एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो जो है पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियर, जिसके लिए आपका 40 साल तक एज रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, और 31 अगस्त 2025 के आधार पर मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 साल एज ए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। टेक्नीशियन के लिए भी 40 साल है, ऑपरेटर के भी है, क्लर्क और ड्राइवर, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट का जो जनरल कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो आपका 40 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, बाकी जो एज अदर कैटेगरीज के हैं तो उनको एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, ये सारे आप जो है एलिजिबल होंगे। और एक्सपीरियंस के तौर पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ या पे स्लिप या कॉपी ऑफ लास्ट पे इनमें से कोई भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, जब डीवी करेंगे तो एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको याद रखना है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियर का जो सैलरी रहेगा वो 40,000 रहेगा, टेक्नीशियन का जो सैलरी रहेगा वो आपका 30,000 रहेगा, ऑपरेटर का भी 30,000 है, और क्लर्क का 30,000 है, और ड्राइवर का भी 30,000 है। उसके साथ ही दोस्तों आपका पीएफ वगैरह रहेगा, ग्रेजुएटी वगैरह रहेगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी है दोस्तों 500 रुपये का, और एप्लीकेशन फ़ी कैसे है, आपको डीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फेवर में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 500 रुपये का, किसके नाम पे, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम पे। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन नीड्स टू बी फिल्ड if a candidate wishes to apply to more than one positions। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप एक पोस्ट से ज़्यादा दूसरे पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आपको अलग से फिर से उसका एप्लीकेशन जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 डीडी आपको अप्लाई देना पड़ेगा, 2 अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो लास्ट 4 पॉइंट की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन या स्किल टेस्ट एज ए डिमेड फिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई एग्जाम वगैरह के तो यहाँ पर इन्होंने कोई चीज़ मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट होगा। इंटरव्यू और स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट फिट बैठेंगे, यानी कि जो भी जो पोस्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट ले रही है वो सारे रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास स्किल नॉलेज है तो आपका फिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, कॉल लेटर फॉर इंट्रोडक्शन एंड स्किल टेस्ट विल बी इशूड टू ऑल कैंडिडेट हु आर प्री फॉर्मा फेसेस। ठीक है, एलिजिबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे का किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जनरल जो है इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं चीज़ आपको कवरेज कर दे रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ आप डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूम with all certificates and testimonial duly completed in all respected as per Annexure 1
attached by 2509/2025 to General Manager HR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद, और यहाँ पर इसका पिन कोड है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, थ्रू स्पीड पोस्ट या कुरियर। ठीक है, तो आप इसको फॉर्म कैसे भरेंगे? कोई भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर एक आपको रिज्यूम दिखिएगा, ठीक है, वो रिज्यूम आपको सारे डिटेल्स फिल करके आपके पास जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आपको अटैच करके स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से जो यहाँ पर एड्रेस आपको दिख रहा है वो उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना विद डीडी के साथ। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, इंटरनल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनेक्सर 2 अलॉन्ग विद एनेक्सर 1। ठीक है, जो कैंडिडेट इंटरनल कैंडिडेट यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कर रहे हैं और या अप्रेंटिस वगैरह वहाँ से कर चुके हैं, उनका जो है दोस्तों आपका एनेक्सर 1 भी लगेगा और एनेक्सर 2 भी लगेगा। ठीक है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 क्या है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका PDF वगैरह जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एनेक्सर 1। जो कैंडिडेट अदर कैंडिडेट है यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्किंग में नहीं है या वर्क नहीं किए हैं, वो कैंडिडेट ये फॉर्म जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका पूरा आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का यहाँ पर नाम, बाकी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा गया है। आप एक सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर जो है चिपकाएंगे और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है ये सारा चीज़ यहाँ पर आप फिल करेंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट इंटरनल कैंडिडेट है वो 1 के साथ ये 2 भी आपको सबमिट करना है, जिसमें आपका नाम, कोड नंबर, डेजिनेशन, ठीक है, और ये सारे सिग्नेचर करके आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से सेंड कर देना है। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। इसका PDF मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।